नीट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इंडिया में MBBS सीट नहीं मिल रही और प्राइवेट कॉलेजेस का बजट 80 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है और आप अभी रशिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं जो NMC अप्रूव्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, बजट फ्रेंडली हो और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे रशिया की एक रैपिडली ग्रोइंग यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी और NCFU। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि NCFU की फ़ीस कितनी है, यहाँ पर हॉस्टल और लिविंग कॉस्ट क्या है, NMC अप्रूवल का स्टेटस क्या है, MBBS इंग्लिश मीडियम है या नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी सूटेबल है या नहीं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या 2026 में NCFU में एडमिशन लेना सही होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को थोड़ा समझते हैं। नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की स्तावरोपोल सिटी में लोकेटेड है। ये एक पब्लिक फेडरल यूनिवर्सिटी है जिसे रशियन गवर्नमेंट ने 2012 में इस्टेब्लिश किया था। ये यूनिवर्सिटी डायरेक्टली रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के अंडर ऑपरेट करती है। आज NCFU में 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में मल्टीपल फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूट्स करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी का स्टेटस रशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इन फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में हेविली इन्वेस्ट करती है इनके रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अच्छी खासी प्रेस्टीजियस फेडरल यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। तो स्तावरोपोल लोकेटेड है रशिया के साउदर्न रीजन में। जनरली मॉस्को या साइबेरिया से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ का जो वेदर है वो मैनेजेबल है। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स रशिया के एक्सट्रीम कोल्ड से डरते हैं, वहीं पर जो साउदर्न रीजन जो होता है रशिया का वो कंपैरेटिवली मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ आता है। सिटी मॉडर्न है, सेफ़ है और स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन या डेली एक्सपेंसेस की तो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसी बड़ी सिटीज़ के कंपैरिजन में वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है या अफोर्डेबल है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या NCFU NMC अप्रूव्ड है? जी हाँ, नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी NMC अप्रूवल के साथ आती है। मतलब NCFU की MBBS डिग्री इंडिया में एक वैलिड पाथवे प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ NCFU WHO रिकग्निशन रेफरेंस के साथ आती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे रशिया हो, कजाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्यूचर में नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी होगा। मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना फर्स्ट स्टेप है और डॉक्टर बनना आपका फाइनल गोल। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो NCFU MBBS या जनरल मेडिसिन कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी। मतलब आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्लुएंट रशियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपकी जो क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होती हैं, लेकिन क्लिनिकल ईयर्स पे जब आप पेशेंट डीलिंग करते हैं उस वक्त रशियन लैंग्वेज आपको ज़रूरी होगी। इसलिए यूनिवर्सिटी खुद से आपको रशियन लैंग्वेज की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक जनरल प्रैक्टिस है ऑल ओवर रशियन यूनिवर्सिटीज़ में। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स का होता है, जो कि इंक्लूडेड होता है हमारी 5 साल की थ्योरी और 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। NCFU MBBS या जनरल मेडिसिन कोर्स इंग्लिश मीडियम में ऑफर करते हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फ्लुएंट रशियन आनी ज़रूरी नहीं है। आपकी जो क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में ही होने वाली है। लेकिन क्लिनिकल ईयर्स में जब आप पेशेंट डीलिंग करते हैं उस टाइम पे आपको रशियन आनी ज़रूरी है और उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको खुद से क्लासेस प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक पूरे रशिया में जनरल प्रैक्टिस मानी जाती है हर एक यूनिवर्सिटी में। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे 6 ईयर्स का होता है, जो इंक्लूड करता है 5 साल की थ्योरी और 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप। फैकल्टी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यूनिवर्सिटी के अप्रॉक्स 75% प्रोफेसर्स हायर या एडवांस्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। यानी
फैकल्टी स्ट्रेंथ काफ़ी डिसेंट मानी जाती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कितनी होगी, हॉस्टल फीस कितनी होगी या ओवरऑल बजट क्या होगा। तो NCFU नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है 2026 सेशन के लिए वो अनाउंस हुई है 3,20,000 रूबल। मतलब अगर आप इसको 6 साल तक फीस देने वाले हैं यूनिवर्सिटी में तो ये अप्रॉक्स 19,20,000 रूबल आपके ओवरऑल 6 साल का ट्यूशन फीस जाने वाली है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है। मतलब अगर हमारा बच्चा जाएगा तो यूनिवर्सिटी उसको गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड करती है, जिसका जो 1 साल का चार्ज है वो है 42,000 रूबल। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा करीबन 2,52,000 रूबल फॉर 6 ईयर। अगर आप हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस को कैलकुलेट करते हो फॉर अ 6 ईयर प्लान तो ये आता है अप्रॉक्स 21,72,000 21,70,000 रूबल के आसपास। मतलब ये रशिया की फेडरल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ एक अच्छी खासी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी भी है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में मिलने वाले गवर्नमेंट हॉस्टल की। तो यूनिवर्सिटी आपको कोई ऑर्डिनरी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवाने वाली, या जो रूम्स होंगे उनमें बंकर बेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो रूम्स हैं वो 2 सीटर और 3 सीटर रूम है, जिसमें इंडिविजुअल सिंगल बेड ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए किसी भी हॉस्टल में, चाहे वो लॉन्ड्री सर्विसेज हो, फ्री वाईफाई हो, आपकी सिक्योरिटी हो, आपकी कॉमन किचन हो, या मैं कहूँ फर्निश्ड रूम्स हो, वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलने वाले हैं। जैसा मैंने बोला सिक्योरिटी सर्विसेज, तो सिक्योरिटी में आपको 24/7 CCTV सर्विलेंस मिलता है। इसी के साथ साथ हर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जो वार्डन्स होती हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं बाय द यूनिवर्सिटी, जो कि 24/7 ही वर्क करती हैं, जिन्हें रशियन लैंग्वेज में अकराना कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की डिस्टेंस की, तो वो आप इजीली बाय वॉकिंग कवर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली स्मूथ है। यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं आपके 10th 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट और सबसे ज़रूरी नीट की क्वालिफिकेशन, क्योंकि बिना नीट क्वालिफाई करे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना होता है विद अवर 3 डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू करती है। उसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, देन यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर रिलीज होता है, हमारा वीज़ा लगता है और रशिया यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की कुछ एडवांटेजेस की। तो नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट फेडरल यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब है इसको बैकिंग होती है रशिया की फेडरल गवर्नमेंट की, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है टू द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस को। सेकंड कि यहाँ पे जो MBBS है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होती है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी बन जाता है अकॉर्डिंग टू NMC लेटेस्ट गाइडलाइंस। थर्ड पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NMC रिकॉग्निशन पाथवे, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि आप एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी ऑप्ट करें अब्रॉड में जो NMC रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि यूनिवर्सिटी में एक ग्रोइंग इंटरनेशनल कम्युनिटी बन रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि एज आ इंडियन स्टूडेंट्स हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर यूनिवर्सिटी के प्रोस होते हैं तो उनके कॉन्स भी होते हैं। सबसे पहला NCFU रशिया के बिगेस्ट मेडिकल ब्रांड्स जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, IM सेशनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड अभी नहीं है। दूसरा, जो क्लिनिकल इंटर्नशिप है वो लार्जली स्टूडेंट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कोई भी टीचर या कोई भी डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के पेशेंट डीलिंग नहीं करवाने वाला, वो आपको खुद से ही करनी होगी। तीसरा, जो रशियन लैंग्वेज है उसका सीखना अनअवॉइडेबल है, मतलब आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी ही होगी अपने क्लिनिकल ईयर्स के लिए। NCFU नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो अब्रॉड में एक बजट फ्रेंडली ऑप्शंस देख रहे हैं, या रशिया की फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं, या सबसे ज़रूरी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जो NMC की लेटेस्ट गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फॉलो करती हो। तो ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आपका हायर बजट है और आप एक बिगेस्ट ब्रांड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, चाहे वो रशिया में हो या किसी और कंट्री में हो, तो रशिया में आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी या जो बाकी प्रीमियम ऑप्शंस हैं जिनके जो बजट हैं वो 60 लाख 70 लाख तक जाता है,
आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप भी MBBS इन रशिया 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि NCFU आपके बजट और प्रोफाइल के लिए सूटेबल होगा या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नीट स्कोर लिखिए। अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं तो आज ही EOCL इंडिया की टीम को कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको कंट्री सिलेक्शन से लेकर एडमिशन, वीज़ा और डिपार्चर तक कंप्लीट गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।